तो लोग गाइस आप लोगों का स्वागत है रेसलिंग वॉरियर के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। आज डब्ल्यू वालों ने बैशिन बर्लिन दोस्तों आज ही होने वाला है। तो दोस्तों उससे पहले डब्ल्यू वालों ने बर्लिन के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसके अंदर भाई सारे के सारे जितने भी सुपरस्टार का मैच हो रहे हैं वो सारे के सारे फेस ऑफ कर रहे थे। और दोस्तों मैं आप लोगों को A to Z बताने वाला हूँ कि भाई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ क्या था, कैसे फेस हुआ था और क्या क्या हुआ था उस शो के अंदर। तो दोस्तों बिना किसी देरी के करते हैं आज इस वीडियो को शुरू। तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे चालू होता है तो हमें पहले वहाँ पे माइकल कॉन देखने को मिलते हैं, जो कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहे थे। उसके बाद भाई माइकल कॉन इंट्रोड्यूस करते हैं मिस को, और मिस कहते हैं कि भाई तुम लोग बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि यहाँ पे जो स्मैकडाउन हुआ था वो पूरे के पूरे 17 साल बाद हुआ था। उसके बाद भाई मिस कहते हैं कि भाई बैशिंग बर्लिन के लिए आप सब लोग तैयार हो। लिटरली भाई जितनी वहाँ की जो जनता थी भाई मिस को बहुत पसंद। उसके बाद भाई नेक्स्ट हमें वहाँ पे CM पंक देखने को मिलते हैं। भाई CM पंक को भाई वहाँ की बर्लिन की जनता भाई लिटरली इतना ज्यादा प्यार कर रही थी भाई, आप लोग पूछो। उसके बाद भाई माइकल कोल क्या करते हैं कि भाई CM पंक से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई तुम फिर से क्यों ड्रू मैकइंटायर के साथ मैच रेसल करना चाहते हो, जिसके जवाब में भाई हमारे CM पंक कहते हैं कि ड्रू मैकइंटायर के पास मेरी वाइफ और डॉग के नाम वाला ब्रासलेट है, और उसी ब्रासलेट को मुझे उससे वापस लेना है और ब्रेसिल बर्लिन के अंदर मैं उसे मजा चखाने वाला हूँ। फिर भाई CM पंक ये भी कहते हैं कि भाई वो पूरे 10 साल बाद बर्लिन के अंदर भाई मैच रेसल करने वाले हैं। CM पंक ये भी कहते हैं कि 10 साल बाद भी इन लोगों के अंदर जो एनर्जी है वो मेरे लिए नेक्स्ट लेवल है, और इसी एनर्जी की वजह से मैं ड्रू मैकइंटायर को हरा देने वाला हूँ आज बैशिंग बर्लिन के अंदर। उसके बाद भाई माइकल कोल ये पूछते हैं कि भाई अगर क्या हुआ अगर तुम ड्रू मैकइंटायर से हार गए बैशिंग बर्लिन के अंदर एक और बार, जिसके जवाब में भाई हमारे CM पंक कहते हैं कि भाई कोई भी रेसलर सोचता नहीं है कि भाई रेसल करने से पहले कि वो हारेगा, इसलिए भाई मैं ये सोच ही नहीं रहा हूँ कि मैं हारूंगा बैशिंग बर्लिन के अंदर ड्रू मैकइंटायर के अगेंस्ट। उसके बाद भाई ये बहुत सारी बातें करते हैं जो कि मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके मैंने बता दिया है। उसके बाद भाई हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में ड्रू मैकइंटायर देखने को मिलता है, जो कि भाई जाके सीधा बर्लिन के फैंस के ऊपर थूक देते हैं, क्योंकि जैसे ही ड्रू मैकइंटायर एंट्रेंस करते हैं भाई वहीं से भाई जो ऑडियंस होती है वो हेट करने लगती है ड्रू मैकइंटायर को, CM पंक के चैट लगाने लगती है। बार जवाब में भाई हमारे ड्रू मैकइंटायर कहते हैं अगर जिन लोगों को मेरा हिस्ट्री नहीं पता है तो वो लोग जाके मेरा हिस्ट्री देख। आज के 4 साल पहले लॉकडाउन के अंदर तुम अपने घर में थे और तुम्हारे माता पिता में से कोई मर रहे थे जब मैं आ रहा था और यहाँ पे रेसल कर रहा था और तुम लोग मुझे देख रहे थे टीवी, क्योंकि सिर्फ उधर मैं चैंपियन था और तुम्हारे पास सिर्फ ये कोई ऑप्शन था कि तुम लोग सिर्फ मुझे देखो, क्योंकि वहाँ पे कोई चैंपियन नहीं। फिर भाई उधर एक जो फैन था भाई वो ड्रू मैकइंटायर के नाम की जगह भाई पोस्टर पर ड्रू फैटिंटायर लिख के आया था, क्योंकि भाई जो ड्रू मैकइंटायर है भाई वो थोड़े मोटे हो चुके हैं। इसके जवाब में भाई हमारे ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि भाई मैं अपनी बॉडी के अंदर मसल को ऐड कराया हूँ, मैंने फैट को ऐड नहीं कराया अपनी बॉडी के अंदर, मैं मोटा नहीं हूँ। फिर भाई हमारे माइकल को ड्रू मैकइंटायर से क्वेश्चन पूछे कि भाई तुम तो मैच जीत गए थे CM पंक के अगेंस्ट, तो भाई तुम फिर से रेडी क्यों हो गए मैच रेसल करने के लिए, क्योंकि तुम ऑलरेडी भाई CM पंक को हरा दिए थे समय स्लैम के अंदर, तो तुम फिर से क्यों रेडी हो गए एक और बार बैशिंग बर्लिन के अंदर से लड़ने के। भाई इस सवाल को सुनने के बाद जो हमारे ड्रू मैकइंटायर भाई माइकल कोल के ऊपर एक गुस्सा करने लगते हैं। ड्रू मैकइंटायर भाई चिल्लाते हुए कहते हैं कि भाई मैंने स्टेप मैच का आइडिया नहीं पिच किया था, भाई हमारे जो CM पंक है उन्होंने पिच किया था स्टेप मैच का आइडिया, खुद आके मेरे सामने चैलेंज किया था और तुम लोग भी देख रहे थे, रॉ के ऊपर मुझे आके उन्होंने चैलेंज किया था। भाई हमारे ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि भाई वो एक नंबर का जाहिल इंसान है, उन्होंने मुझे क्या कहते हैं स्ट्रैप मैच का चैलेंज दिया है, मैं उसके स्ट्रैप मैच से उसे ही हरा देने वाला हूँ। उसके बाद भाई हम लोगों को डोमिनिक मिस्टेरियो और लिव मॉर्गन देखने को मिलते हैं, और भाई लिटरली लिव मॉर्गन बताएं क्या है पागलों जैसी हरकत करने लगते हैं, एक छोटी बच्ची की तरह भाई कूद के भाई डोमिनिक के ऊपर चढ़ जाते हैं। भाई इन लोगों को इतना गंदा हेट मिल रहा था, लोग अलग ही बू बू चिल्लाए जा रहे थे उधर। भाई डोमिनिक मिस्टेरियो के बचाव में भाई हमारी लिव मॉर्गन कहती है कि भाई तुम लोग जल रहे हो डोमिनिक मिस्टेरियो से। मॉर्गन कहते हैं कि भाई जो सामने माइकल कोल खड़ा है भाई वो भी डोमिनिक मिस्टेरियो से चल रहा है, क्योंकि वो डोमिनिक मिस्टेरियो जितना हैंडसम है। लिव मॉर्गन ऑडियंस को भी कहते हैं कि भाई तुम लोग डोमिनिक से इसलिए चल रहे हो क्योंकि भाई तुम लोग भी सक्सेसफुल नहीं हो जितना डोमिनिक मिस्टेरियो है, भाई तुम लोग इतना हैंडसम भी नहीं हो डोमिनिक की तरह। और भाई इसके अंदर भाई डोमिनिक कुछ नहीं बोले थे, क्योंकि भाई डोमिनिक जैसे ही माइक उठाते भाई ऑडियंस बू करना वहाँ पे चालू कर देती थी, इसलिए भाई लिव मॉर्गन कहती है कि भाई हम लोग रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट को भाई हरा देने वाले हैं। जैसे ही और कुछ कहते भाई जब भी वहाँ पे डेमियन प्रीस्ट और भाई रिया रिप्ली आ जाते हैं भाई डोमिनिक मिस्टेरियो और लिव मॉर्गन भाई फट जाती है, वो भाई वहीं से भाग जाते हैं बैक स्टेज की तरफ। और डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली भाई जब भी यहाँ पे क्राउड के सामने आती है तो भाई क्राउड क्या कहता है रीट रीट चिल्लाने लग जाता है, जिसके बाद रिया रिप्ली भाई रीट भी करने लगता है। भाई इस तरह भाई हम लोगों को जे उसो का भी भाई यहाँ पे रेफरेंस देखने को मिला रिया रिप्ली की तरफ से। उसके बाद भाई रिया रिप्ली ऑडियंस से पूछते कि भाई क्या हम लोग कल रात को जीतने वाले हैं, तो उसके बाद भाई जो सारे ऑडियंस
ऑडियंस होती है भाई वो यस यस का चैट लगाने लग जाते हैं। भाई मैं ऑडियंस को कुछ कहना चाहता हूँ, ऑडियंस को भाई यस की जगह भाई ईट कहना चाहिए था। उसके बाद भाई हमें नेक्स्ट गुंथर देखने को मिलते हैं, जो कि भाई आकर पहले तो फ्रांस की ऑडियंस को धन्यवाद करते हैं और भाई अपना टाइटल लिफ्ट करते हैं पूरी ऑडियंस के सामने। भाई लिटरली क्राउड कितना पागल हो गया था भाई, लिटरली गुंथर के लिए पता नहीं कौन सा एक थीम गाए जा रहे थे, बहुत चिल्ला चिल्ला। उसके बाद भाई माइकल कोल इंट्रोड्यूस करते हैं गुंथर को कि भाई ये बंदा लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल रेसलर है भाई जर्मनी का। माइकल कोल बताते हैं कि भाई गुंथर ने अलग अलग कंपनियों में क्या क्या चैंपियनशिप्स जीती हैं। मतलब कि भाई माइकल कोल पूरी की पूरी भाई हिस्ट्री बता रहे थे गुंथर की, भाई उन्होंने क्या क्या करा है। भाई क्राउड भाई अलग ही भाई पागल हो जा रही थी, भाई गाना गाए जा रही थी गुंथर के लिए। उसके बाद भाई हम लोगों को रैंडी ऑर्टन देखने को मिलते हैं। भाई उधर की जनता भाई रैंडी ऑर्टन का जो गाना था भाई बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाए जा रहे थे। भाई रैंडी ऑर्टन को भी भाई अच्छा खासा उधर से पॉप मिल रहा था क्राउड की तरफ से। फिर भाई रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि भाई मुझे नहीं लगता है कि गुंथर मुझसे डरता है। भाई गुंथर से कहते हुए कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे डरते हो, इसलिए भाई हमें इस चीज को पर्सनल नहीं बनाना चाहिए। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि भाई चलो भूल जाते हैं, तुमने जो मेरे परिवार के बारे में कहा था वो मैं भूल चुका हूँ, तुमने पास्ट में कही थी, क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा खतरनाक गांडू इंसान के साथ भाई रिंग के अंदर रेसल करने वाला हूँ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो भाई इन्होंने बहुत तगड़ी गाली दी थी गुंथर को, मैं आप लोगों को भाई यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ वो गाली, मैंने आप लोगों को गांडू करके वो बता दिया, मगर भाई इन्होंने माँ वाली गाली दी थी, आप बस समझ जाओ भाई। अब जिस चीज के ऊपर भाई गुंथर कोई भी रिएक्ट नहीं करता। उसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन अपने असली रूप में आ जाते हैं, वो अवाल बवाल बातें करने लगते हैं। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि भाई मैंने कुछ दिनों पहले क्या डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया था, भाई चेकअप के अंदर ये पाया गया था कि मेरे अंदर 95% भाई जर्मन का। आप लोग इस चीज को सीरियस मत ले लेना, फैंस को एंटरटेन करने के लिए रेसलर ऐसा चीज। रैंडी ऑर्टन बाद में कहते हैं कि भाई मैं रोमन रेंस से बदला लेने के लिए अपना रिटर्न करा, मैं उधर नहीं जीत पाया। रेसलमेनिया के अंदर मैंने थर्ड मैच के अंदर लोगन पॉल से बदला लेने के लिए मैच करा, मैं उसके अंदर भी नहीं जीत पाया। उसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि मैं किंग ऑफ द रिंग के फाइनल में पहुंचा, मैं उधर भी नहीं जीत पाया। फिर मुझे पता चला कि मैं तो असली में पिन ही नहीं हुआ, बिना किसी चैंपियनशिप के मैं 5 साल WWE कंपनी के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। जब भाई इन लोगों का ट्रेश टॉप हो रहा था तो भाई उधर बीच में से भाई हमारे माइकल कोल निकल के आते हैं। भाई माइकल कोल कहते हैं कि भाई WWE कंपनी के अंदर 2 ऐसे रेसलर जिन्होंने सबसे ज्यादा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। पहला नाम तो भाई वो रिक फ्लेयर का रहते हैं, और जैसे ही भाई माइकल कोल हमारे जॉन सीना का नाम रहते हैं तो भाई वहाँ की जो क्राउड होती है भाई लिटरली वो पागल सी हो जाती है। भाई वो माइकल कोल रैंडी ऑर्टन के बारे में भी कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें ऐसे चैंपियन बनना है तो तुम्हें क्या कहना गुंथर को हराना होगा बैश इन बर्लिन के अंदर, जिसके जवाब पे भाई एंड में हमारे रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि भाई अब तुम फिक्र मत करो, मैं इसे हरा देने वाला हूँ। और भाई यहीं पे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भाई यहाँ पे एंड हो जाती है। मैं भाई आप लोगों को एकदम मेन पॉइंट बता देता हूँ आप लोगों को, आज भाई 8:30 बजे से भाई किक ऑफ चालू हो जाने वाला है, भाई मेन शो चालू हो जाने वाला है 10:30 बजे से। और भाई अगर आप लोग रात को इसे जग के नहीं देख पाते हो तो कोई बात नहीं भाई, सुबह 9:30 बजे से भाई इसका रिपीट चालू हो जाने वाला है। सिर्फ भाई अब 6 घंटे बचे हुए हैं चालू होने के लिए बैश इन बर्लिन के अंदर, तो भाई उससे पहले मैंने सारे मैचेस की प्रेडिक्शन कर दी बैश इन बर्लिन के। आप लोग इस बैश इन बर्लिन से पहले भाई सारी वीडियो देख लेना, वो अगर आप लोगों को जानना है कि कौन जीतने वाला है, क्या एंडिंग होने वाली है। तो भाई आज की वीडियो यहीं तक थी, तो अगर दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दें। तो दोस्तों मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।